हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं मिरर एंड इट्स टर्मिनोलॉजी के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जब तक आप मिरर और इसके टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। साथ ही आज आपको मिरर भी दिखाया जाएगा कि मिरर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो कैसे दिखते हैं। हालांकि इस पर एक अलग वीडियो बना हुआ है फिजिक्स लैबोरेटरी करके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और इससे पहले के वीडियो जो पार्ट 1 लाइट में अपलोड किया गया है उसको भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ मिरर को डिफाइन किया जा रहा है, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन बताया जाएगा, उसके बाद ये दिखाया जाएगा कि मिरर दिखते कैसे हैं, है ना। इसके जो टाइप हैं जैसे कि प्लेन मिरर, कनकेव और कन्वेक्स। तो आपको प्लेन मिरर नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ कनकेव और कन्वेक्स दिखाया जाएगा क्योंकि प्लेन मिरर आप रेगुलरली देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब डिफाइन करते हैं मिरर को, ठीक है। मिरर क्या है? द शाइनिंग एंड polished object which reflect light more than any object, ठीक है। मिरर लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट से ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये शाइनिंग करते हैं और ये पॉलिश्ड होते हैं। इसका जो सरफेस होता है वो पॉलिश किया रहता है, ठीक है। तो मिरर का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको यहां बताया जा रहा है। मिरर के दो टाइप हैं, एक जो प्लेन मिरर है और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आपने देखा होगा, ठीक है। प्लेन मिरर रेगुलरली आप यूज करते हैं, आपके घर में जो मिरर है वो प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर आपने नहीं देखा होगा। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप है, ठीक है ना। कौन कौन सा? कनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर को जनरली स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये यहां आपको ये है आपका पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। पॉलिश्ड सरफेस, और इसमें पॉलिश जो किया जाता है वो एल्युमिनियम का और या तो सिल्वर का किया जाता है, जिसको आप कहते हैं कोटिंग, है ना। जो पॉलिश किया जाता है वो एल्युमिनियम या तो सिल्वर का किया जाता है। सिल्वर का जनरली होता है, आजकल एल्युमिनियम का होने लगा है। क्यों एल्युमिनियम का होता है? क्योंकि एल्युमिनियम सिल्वर से इकोनॉमिकल है ना। एल्युमिनियम आर इकोनॉमिकल, ठीक है। और पहले सिल्वर का ज्यादा होता था। तो सिल्वर का क्यों होता है? क्योंकि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है, बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो इधर आपका होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे होते हैं? स्मूथ, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग स्मूथ सरफेस। और ये है आपका पॉलिश्ड सरफेस जिस पर पॉलिश किया जाता है या तो एल्युमिनियम का या तो सिल्वर का। साथ ही इसमें इस पॉलिश को या कोटिंग को बचाने के लिए पेंट किया जाता है, ठीक है। पेंट कैसा होना चाहिए? वैसा होना चाहिए जो इन्वायरमेंट से रिएक्ट ना करे, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल यूज होता है इसमें। पेंट का अलग केमिस्ट्री है, आप उसको अलग से समझ सकते हैं। यहां समझना सिर्फ आपको है कि पॉलिश क्या किया जाता है। तो पॉलिश एल्युमिनियम और सिल्वर को किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है ना। और एल्युमिनियम का आजकल यूज होता है क्योंकि एल्युमिनियम भी बेस्ट रिफ्लेक्टर ही है लगभग, लेकिन सिल्वर की तरह नहीं। सिल्वर एकदम बेस्ट है। एल्युमिनियम का यूज होता है क्योंकि एल्युमिनियम सस्ता है, इकोनॉमिकल है। कनकेव कैसा होता है? कनकेव आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनसाइड, ठीक है ना। यहां जो पॉलिश है वो बाहर की ओर है, ठीक है। और कॉन्वेक्स
रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटसाइड। ठीक है, तो कनकेव क्या है? कनकेव के लिए अभी बताया गया आपको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनसाइड। ठीक है ना, अंदर की ओर है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहां कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटसाइड, बाहर की ओर आपको दिखेगा, है ना, मतलब यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये सवाल उठता है कि ये दिखता कैसे है और इसको याद कैसे करें। जैसे पहले तो आपको याद करना है, एक को याद कर लेना है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कनकेव को याद करना है तो कनकेव में जो केव आता है, केव का मतलब गुफा होता है और ये अंदर ही होता है, तो आप केव से याद कर सकते हैं वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो, कैसा दिखते हैं। ठीक है, ये है आपका कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां जो आपको दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है। ठीक है, और ये पॉलिश किया हुआ, ठीक है, पॉलिश और कोटिंग पीछे है। ठीक है, ये आपका कनकेव है। और कन्वेक्स कैसा है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर ये दिखाई दे रहा है, बल्गिंग आउटसाइड। ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बाहर की ओर निकला हुआ है और ये पॉलिश किया हुआ है, ये दबा हुआ अंदर। ठीक है, तो ये दोनों था कनकेव और कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग ये समझते हैं, ये तो कंप्लीटली आपका हो चुका है कि इसमें कोटिंग क्या किया जाता है, पेंट क्या किया जाता है, टाइप कितने होते हैं। अब इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि बिना टर्मिनोलॉजी को समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, उसके बाद अगले पार्ट में हम सब देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टर्मिनोलॉजी समझने से पहले हम सबको कनकेव और कन्वेक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी तक हम सब सिर्फ डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, देखिए प्लेन मिरर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेन मिरर तो स्ट्रेट मिरर होते हैं। ठीक है ना, मेन जो प्रॉब्लम है वो समझना है कनकेव और कन्वेक्स को। कनकेव जो मिरर है वो ऐसा होता है, ठीक है, और कन्वेक्स इस तरह से होता है। तो इसमें समझना ये है, स्फेरिकल मिरर है, ये दोनों स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर है मतलब ये दोनों को स्फेयर से कट करके बनाया गया होगा। ठीक है, सो स्फेरिकल मिरर मिरर्स आर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल स्फेयर है ना, ये स्फेयर के पार्ट होते हैं। तो मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है, ये एक कनकेव मिरर है, मतलब ये कैसा स्फेयर रहा होगा, ये ऑब्वियसली इस तरह से स्फेयर रहा होगा जहां से इसको कट करके निकाला गया। ठीक है, और इस तरह से अगर स्फेयर रहा होगा तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर जरूर रहा होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह इसको भी किसी स्फेयर से कट किया गया होगा। ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, इसका भी सेंटर रहा होगा, इसका भी सेंटर रहा होगा। तो ये जो सेंटर है उनको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्वियसली यहां से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो इसको कहा जाएगा रेडियस, ये जो लाइन है उसको कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक इसी तरह ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसको टेक्निकली समझते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहां तो आपको समझाने के लिए इसको बनाया गया है कि ये किसी स्फेयर से कट करके बनाया गया होगा, ये इस तरह से स्फेयर रहा होगा। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है, मतलब इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब बाहर की ओर
पॉलिश रहा होगा, ठीक है, बाहर की ओर पॉलिश है, यहां से इसको कट कर दिया गया, ठीक है, यहां से कट कर दिया गया, यहां से कट कर दिया गया, ठीक है, कनकेव बन गया। और इस सेंटर के बारे में बात हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक इसी तरह इसको भी कट किया गया होगा, कहीं से स्फेयर से कट किया गया होगा, ये स्फेयर आपको बनाया गया है इमेजिनरी, ठीक है ना। तो इसमें कैसा रहा होगा, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर और पॉलिश सरफेस अंदर की ओर, अंदर पॉलिश किया गया होगा और ये कट करके निकाल दिया गया होगा। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दिखाया गया है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और एक सेंटर रहा होगा C, जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्लियर हो गया। अब हम सब इसको टेक्निकली समझते हैं। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है, प्लेन कभी भी स्फेयर नहीं हो सकता। अगर प्लेन को, स्ट्रेट लाइन को अगर हम स्फेयर बनाना चाहते हैं तो इधर इनफाइनाइट लाइन लेना होगा। मतलब ये कैसा स्फेयर बनेगा, ऐसा स्फेयर बनेगा जिसका रेडियस और सेंटर कहां हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो अब हम लोग टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहां हम सब मिरर को समझ चुके हैं, मिरर को देख चुके हैं, कैसे बनते हैं उनको भी देख चुके हैं। चलिए टर्मिनोलॉजी शुरू करते हैं। ये है प्लेन मिरर, सभी के लिए एक ही नाम हम लोग रखेंगे, ये है कनकेव मिरर, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। याद करना बहुत आसान है, कनकेव में केव आता है, मतलब अंदर की ओर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर। मिरर का जो सेंटर होगा, मिरर का जो सेंटर होगा, मिरर का जो सेंटर होगा ऑब्वियसली मिरर के बीच में होगा, जो भी सेंटर होगा मिरर के बीच में होगा, उसको पोल कहेंगे। सो P क्या है, P सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लिए, पोल, ठीक है। लेंस में इसी को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। लेंस अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे, लेकिन लेंस में इसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द मिरर क्या है, पोल है। वैसा इमेजिनरी लाइन जो मिरर को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करे, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करे और कहां से पास हो, पोल से पास हो, उसको कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका है x, ये आपका x डैश, ठीक है, ये x, ये x डैश, ये x डैश। सो x डैश क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। x डैश क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। x डैश क्या है, इमेजिनरी लाइन है। कैसा लाइन है, इमेजिनरी। सो आपको याद रखना है इमेजिनरी। आखिर इस लाइन का यूज क्या है, क्यों हम ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले तो ये आपको समझना है, अगर हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे कैसे। जो इमेज बनते हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट हम रखेंगे कहां, तो ये एक वर्चुअली इमेजिनरी लाइन बनाया जाता है, ठीक है। इस मिरर का कुछ लेंथ होगा m डैश, m डैश, m डैश, ठीक है। ये आपका कहलाएगा अपर्चर। सो m डैश क्या हो गया, m डैश अपर्चर, ठीक है। इसके लिए तो अपर्चर पता चलता है लेंथ है, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, ये डायमीटर को शो करेगा, ठीक है। सो अपर्चर डायमीटर को भी शो करता है। कैसे डायमीटर शो करता है, यहां आपको मिरर बताया गया है, इसका एक लेंथ है, ठीक है ना, इसका एक लेंथ है, यहां से यहां लेंथ है, तो ये लेंथ इसके लिए डायमीटर हुआ ना, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया अपर्चर कैसे डायमीटर है, ये एक लेंथ है, मिरर का लेंथ है, ठीक है ना, डायमीटर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं, जैसे आपको पहले बताया गया, इसको किसी स्फीयर से कट किया गया होगा, जिस स्फीयर से कट किया गया होगा उसका कुछ सेंटर होगा, ठीक है ना, तो मान लेते हैं वो सेंटर यहां है, उसको डिनोट करेंगे सी से। उसका सेंटर किधर होगा, उसका सेंटर होगा इधर, ठीक है। तो सी क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसमें हम अलग से बताएंगे, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। अगर इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है तो आपको इनफाइनाइट लेना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट लेना होगा, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, सारा कुछ इसमें इनफाइनाइट ले लेना है आपको, ठीक है ना। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, इसका रेडियस उधर हो जाएगा, ठीक है। सो पीसी, क्योंकि हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं, सो पीसी, पीसी, पीसी क्या हो जाएगा आपका, पीसी हो जाएगा, पीसी हो जाएगा आर, और आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। अब ध्यान देना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट होता है। साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे अभी थोड़े देर में, ये थोड़ा इसमें आपको समझा दिया जाएगा किसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको क्लियर हो जाएगा। साइन कन्वेंशन पर बना हुआ वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो बहुत ही ईजी है उसको समझना, उसका ट्रिक। अगर आपको ग्राफ याद है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, तो आप साइन कन्वेंशन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सब देखते हैं इसमें फोकस और फोकल लेंथ कहां होगा, ठीक है। लाइट किसी भी मिरर पर जब पड़े, ठीक है, लाइट किसी भी मिरर पर जब पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पैरेलली आने के बाद लाइट कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट है जहां से चल के लाइट आ रहा है। लाइट जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा आपका फोकस, ठीक है, वो पॉइंट हो जाएगा आपका फोकस। यहां क्या होगा, यहां भी इंफिनिटी से लाइट चला, इंफिनिटी से लाइट चला, लेकिन यहां क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, लाइट उधर जा नहीं पाएगा, तो ये आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर ही, ये भी आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर ही। लेकिन इसको हम लोग पीछे रीड्रॉ करेंगे वर्चुअली। तो वर्चुअली इसको जब हम रीड्रॉ करेंगे तो ये यहां मिलेगा, ठीक है। ये पीसी डिस्टेंस आर है, ये पहले से आपको बताया गया है, ये पीसी डिस्टेंस पहले से आपको बताया गया है आर है, ठीक है ना, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो पॉइंट होगा वो फोकस होगा, मतलब इंफिनिटी से लाइट चलने के बाद मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को फोकस कहेंगे। सो एफ क्या हो गया, एफ हो गया फोकस, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस, पूरा नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस में बन रहा है, ठीक है ना। अब फिर से वही P से F का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ हो जाएगा, P से F का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो PF दोनों में PF क्या है, स्मॉल f से डिनोट करेंगे, और ये क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है, क्लियर है। पोल से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ, स्मॉल f से डिनोट किया जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसमें याद रखना है, यहां रियली में लाइट टकराने के बाद इंटरसेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस में, तो ये फोकस जो होगा वो रियल फोकस होगा। ये फोकस कैसा है, रियल फोकस, रियल फोकस मतलब कनकेव का फोकस कैसा होता है, रियल फोकस, याद आपको रखना है, क्योंकि रियली में लाइट इंटरसेक्ट करता है। कनकेव का फोकस रियल फोकस होता है। इधर जब देखा जाए तो क्या रियली में लाइट इंटरसेक्ट किया है, नहीं, इसको वर्चुअली ड्रॉ किया गया है, इसीलिए यहां इस फोकस को कहा जाता है वर्चुअल फोकस, ठीक है। वर्चुअल फोकस, किसका फोकस वर्चुअल है, कॉन्वेक्स का,
किसका फोकस वर्चुअल है? कॉन्वेक्स का। किसका फोकस रियल है? कनकेव का। क्यों रियल है? क्योंकि रियली लाइट मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि वर्चुअली ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है प्लेन मिरर से। ये सब तो आपको समझ में आ गया। प्लेन मिरर में पूछा जाएगा कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इंफिनिटी पे कर देना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां है? ये भी आपको इंफिनिटी पे सेट कर देना है। फोकस कहां है? ये भी आपको इंफिनिटी पर सेट कर देना है। फोकल लेंथ कहां है? ये भी आपको इंफिनिटी पर सेट कर देना है। प्लेन मिरर में सब कुछ इंफिनिटी होता है और प्लेन मिरर से क्वेश्चन पूछता है प्लेन मिरर का फोकस कहां है? इंफिनिटी। फोकल लेंथ कहां है? इंफिनिटी। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? इंफिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां है? इंफिनिटी। मतलब प्लेन मिरर में कुछ याद करना ही नहीं है, यहां आपको याद रखना है सब कुछ इंफिनिटी में होगा, लेकिन यहां इंफिनिटी नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर अगर आपको साइन कन्वेंशन भी थोड़ा सा ट्रिक बता दिया जाए तो आप इजिली इसको पकड़ लेंगे। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा यहां पर साइन कन्वेंशन आपको बताना है। साइन कन्वेंशन याद करना बहुत आसान है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में ये सब हमको बताना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना है। साइन कन्वेंशन का अलग से वीडियो बताया जाएगा। ठीक है, अलग से वीडियो बनाया जाएगा साइन कन्वेंशन। इसके लिए हम अभी आपको समझा रहे हैं, वो याद करना कितना आसान है। ये है एक्स एक्सिस और ये जनरली माइनस एक्स एक्सिस, हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो लेते हैं। ठीक है ना। ये वाई एक्सिस, चलिए पॉजिटिव, और ये माइनस वाई एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। बहुत आसान है इसको याद करना। यहां पर आपको पोल को सेट करना है। ठीक है ना। ये कोई भी मिरर हो सकता है, यहां पर कोई भी मिरर को आप यहां रख सकते हैं। ये हो गया कनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, कोई भी मिरर, कोई भी लेंस यहां पर आप सेट कर सकते हैं। अब यहां बताइए ये जो डिस्टेंस है वो कौन से एक्सिस में है? माइनस। ठीक है, तो इधर जो भी कैलकुलेशन होगा वो नेगेटिव होगा, तो फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? क्योंकि उसका फोकल लेंथ इधर है और इधर क्या है? पॉजिटिव। सो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव, मतलब फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव। किसका? कॉन्वेक्स का। ठीक है। नेगेटिव किसका है? नेगेटिव फोकल लेंथ किसका है? स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, है ना। नेगेटिव एफ किसका है? कनकेव का। कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत आसान है। सिर्फ आप यहाँ मिरर याद रखें, इसको ऐसे सेट करें। इधर वाला डिस्टेंस क्या है? इधर वाला जो भी डिस्टेंस फॉल करेगा नेगेटिव होगा, उधर वाला कोई भी डिस्टेंस फॉल करेगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कनकेव है ये हमारा, है ना। ये है कनकेव और ये क्या है? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कनकेव के लेफ्ट वाला आप देख रहे हैं, लेफ्ट में क्या क्या है? फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है ना, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डिस्टेंस है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो यहां आर क्या हो जाएगा? आर भी नेगेटिव हो जाएगा। सो कनकेव का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। ठीक है, वहीं पर कॉन्वेक्स के लिए देखते तो आर उधर है, तो उधर मतलब पॉजिटिव, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है। क्लियर? ठीक है ना। क्या समझ में आया? समझ में आपको ये आया कि कनकेव का, क्योंकि सब कुछ लेफ्ट में होता है और लेफ्ट में सब कुछ क्या है? लेफ्ट में सब कुछ क्या है? नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट में सब कुछ नेगेटिव है। और कॉन्वेक्स का क्या है? राइट में सब कुछ पॉजिटिव, इसीलिए सब कुछ उधर वाला पॉजिटिव, सब कुछ इधर वाला नेगेटिव। आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ये है कनकेव मिरर, आप देख रहे हैं। कनकेव मतलब अंदर की ओर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ है ना, दबा हुआ है। ये आपको दबा हुआ दिख रहा है, देखिए ऐसे करके देखिए, ये दबा हुआ है। पॉलिश सरफेस ये है, मतलब कनकेव जो वहां बनाया गया है, वहां जो कनकेव बनाया गया है, ठीक है, वो कनकेव आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से। और कॉन्वेक्स कैसा दिखता है? तो कॉन्वेक्स इस तरह से आप देख सकते हैं। कॉन्वेक्स ये ऊपर उठा हुआ है, ठीक है,
ऊपर उठा हुआ है, कर्व आउटसाइड, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। सो ये हो गया कनकेव यहां, और ये हो गया कन्वेक्स। प्लेन तो आप रेगुलरली देखते ही हैं। कनकेव और कन्वेक्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगले वीडियो में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।